नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सीजी करंट अफेयर्स के वीकली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। चलिए देखते हैं। खुद पर विश्वास करो क्योंकि यही सफलता की पहली सीढ़ी है। जी हाँ, हम सभी को अपने ऊपर विश्वास जरूर करना चाहिए और जब तक हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हम किसी और पे विश्वास नहीं कर पाते और ना ही उस प्रोसेस पे विश्वास करते हैं जो हमें सफलता तक लेके जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर्स, है ना। यहाँ हम 15 से लेकर 22 तारीख तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको देखने का प्रयास करेंगे, 15 से लेकर 21 तारीख तक। ठीक है, तो 15 से 21 की जो वीक है उसको देखते हैं। महानदी और इंद्रावती को जोड़ने वाली नहर कितने किलोमीटर लंबी होगी? तो 131 किलोमीटर लंबी होगी। इस बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है हमारे उस चैनल में जो कि डेली करंट अफेयर्स का है, जिसका नाम है सिविल लक्ष्य अकेडमी। तो अगर आप उस चैनल में नहीं जुड़े हुए हैं, केवल इसी चैनल में हैं और डेली करंट अफेयर्स चाहते हैं तो उस चैनल में भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपके इसको जितने भी वीकली वीडियो कवर हुए हैं उसको डे बाय डे आपको पीपीटी मिल जाएगी पीडीएफ के फॉर्म में। ठीक है, और ये आपको सिविल लक्ष्य एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ठीक है, चलिए जानकारी हो गई, आगे चलते हैं। तो ये 131 किलोमीटर है। इंद्रावती और महानदी को जोड़ने जो सर्वे किया गया उसमें जो एस्टिमेट बना है उसमें 131 किलोमीटर का नहर जो है उसका प्रस्ताव रखा गया। इससे क्या होगा, बस्तर की जो बाढ़ की समस्या से निजात दिलवाया जाएगा। कांकेर तक यह नहर की योजना है। ठीक है, कांकेर तक आप जानते हैं कांकेर में जो है महानदी घूम के ऐसे नीचे से बहती है, तो कांकेर में भी बहती है। ठीक है, तो महानदी जितने जिलों में बहती है उन जिलों का आप चाहें तो नाम लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। देखिए आप कमेंट वगैरह कर दिया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए वीडियो को। ठीक है, और कमेंट एकदम से ही कमेंट्स का सूखा पड़ा हुआ है इस चैनल में, अकाल सा छाया हुआ है। तो इस चैनल को कमेंट के अकाल से मुक्त कीजिए और थोड़ा सा अपना सहयोग दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी अपन कवर कर रहे हैं इस वीक में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। टेंटेटिव लिस्ट जो है ये अस्थायी सूची है और इसमें शामिल होने वाले जो, यानी ये केवल राज्य की न्यूज नहीं है, ये नेशनल न्यूज है। ठीक है, अगर आप किसी भी वेबसाइट में जाएंगे जो कि आईएएस की तैयारी कराते हैं, दूसरे स्टेट की पीसीएस की तैयारी कराने वाले जो कह सकते हैं आपके प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे भी आपको ये मिलेगा कि हाँ यूनेस्को की जो टेंटेटिव लिस्ट है उसमें कांगेर घाटी को शामिल किया गया है। कांगेर वैली है, कांगेर वैली नेशनल पार्क के पास इतिहास रचने का मौका भी है। अभी हेरिटेज साइट में शामिल हुआ है। अब इसको पहली ऐसी प्राकृतिक धरोहर होगी, अगर इसको पूरी तरीके से मिल जाता है इस लिस्ट में स्थान, तो ये पहली ऐसी प्राकृतिक धरोहर होगी। इसके बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। ठीक है, बस्तर पंडुम 2025 के लोगों का अनावरण किसने किया है? तो ऑब्वियस सी बात है, इसका अनावरण किसने किया है? मुख्यमंत्री जी ने किया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, बस्तर पंडुम का आयोजन हाल ही में किया गया है। ठीक है, और उसका लोगो भी अब अनावरित कर दिया गया है। ठीक है, 3 चरणों में ये विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होंगी। बस्तर पंडुम की बुकलेट का भी विमोचन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, बस्तर पंडुम कब से कब तक होने वाला है ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है कब से कब तक ये आयोजित किया गया था बस्तर पंडुम। सत्र 2024-25 से कितने राजकीय विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में सफल रूप से लागू की गई है? तो विश्वविद्यालय पूछ रहा है ना। तो विश्वविद्यालय जो है 7 है, मेरे ख्याल से 7 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां पे ये लागू किया गया है। ठीक है, 7 राजकीय विश्वविद्यालय, 17 निजी विश्वविद्यालय और 335 महाविद्यालय, 321 अशासकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में सफल रूप से लागू किए गए हैं। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोनी सुरक्षा योजना कब लागू की गई थी? नोनी सुरक्षा योजना, इसके बारे में भी ये क्वेश्चन मैंने कहां से उठाया है? तो ये भी आपको आर्थिक सर्वेक्षण से दिया गया क्वेश्चन है। यहाँ पे जब आप पूरी न्यूज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नोनी सुरक्षा योजना शीर्षक से योजना जो है दिनांक 1/4/2014 को लॉन्च की गई। 1/4/2014 का अर्थ हो गया 1 अप्रैल 2014। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, 30 सितंबर 2024 की स्थिति में कुल 52,220 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो अतुल कुमार गोयल जी ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। ठीक है, विषय के आधार पर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया के शीर्ष 50 देशों में कितने भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हैं? तो इसका सही जवाब है 9 भारतीय विश्वविद्यालय इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत जो है किस राज्य में है या कितने नंबर का राष्ट्रीय उद्यान इसे घोषित किया गया है? तो 58 नंबर का ये राष्ट्रीय उद्यान है। और आप देखते हैं कि ये मध्य प्रदेश में स्थित है ना। 58वां बाघ अभयारण्य इसे घोषित कर दिया गया है। हमारा गुरु घासीदास भी हाल ही में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। तो ये कौन सा नंबर का था? गुरु घासीदास 56 नंबर का बाघ अभयारण्य जो है वो गुरु घासीदास है। ठीक है, उसको भी याद रखना है ना। अपने ही एरिया में है, मैं जिस जिले से हूँ उसी में है ना। और हमारे पड़ोसी जिले में भी हैं दोनों, मतलब दोनों पड़ोसी जिले में, मतलब समझ रहे हैं ना मैं किस जिले का हूँ? बताइए कि मैं किस जिले का हूँ, बताइए। ठीक है, हाल ही में किस देश की जफर एक्सप्रेस को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हाईजैक कर लिया? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। काफी दुखद रहा पूरा इंसिडेंस, क्योंकि कई लोग इसमें मारे गए। ठीक है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अपनी आज़ादी के लिए लड़ रही है पाकिस्तान से। इन लोगों ने जबरदस्ती कब्जा करके रखा है पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के ऊपर। ठीक है, आज़ाद कर देना चाहिए उसको, है ना। आप बोलेंगे सर ऐसा बोल रहे हैं आप। हाँ, तो इन लोग भी तो बोलते हैं जब भारत ने कश्मीर पे जबरदस्ती कब्जा कर रखा है आज़ाद कर देना चाहिए। तब तो इनको समझ में आएगा कि पेन क्या होता है जब दूसरा ऐसा कोई बोलता है कि देश के किसी भाग को आज़ाद कर देना चाहिए, है ना। पहले पाकिस्तान करे, बलूचिस्तान को आज़ाद करे, सिंध पंजाब प्रांत को भी आज़ाद कर दे, और उसके बाद जो पीओके है उसको भी आज़ाद कर दे। पाकिस्तान की जो जफर एक्सप्रेस है इसको हाईजैक कर लिया गया था, तो इसको याद रखना है। ठीक है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसे हाईजैक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपने बजट में भारतीय मुद्रा रुपए का लोगो बदल दिया है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु से उम्मीद नहीं थी कि ऐसा करेगा, लेकिन इन्होंने ऐसा कर दिया है। हालांकि जो रुपए का लोगो है वो बनाया किसने है, ये अगर आप पूछेंगे तो डी उदय कुमार ने बनाया है, और वो खुद तमिलनाडु के। ठीक है, तमिलनाडु के व्यक्ति द्वारा बनाए गए लोगों का विरोध कर रही है तमिलनाडु सरकार। शर्म की बात है। हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने अपने बजट में भारतीय मुद्रा रुपए का लोगो बदल दिया है। ठीक है, तमिलनाडु सरकार ने 2025-26 के लिए रुपए के प्रतीक को तमिल अक्षर में बना दिया। ले आगे देखते हैं, सिकासार बांध से किस बांध को जोड़ने की तैयारी हो रही है? तो इसका सही जवाब है कोडार बांध को जोड़ने की तैयारी हो रही है। 90% काम भी पूरा हो चुका सर्वे का। ठीक है, और 55 गांवों को इसका फायदा होगा। ठीक है, सीसल शिल्प किस क्षेत्र का शिल्प है? तो इसका सही जवाब है बस्तर का शिल्प है ये, तो ये याद रखना है आपको। और बस्तर में इससे संबंधित जो शोभा बघेल हैं इनका भी नाम याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं इस क्षेत्र में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कहाँ क्रोकोडाइल पार्क स्थित है? हर किसी को पता है, जांजगीर चांपा में क्रोकोडाइल पार्क स्थित है। ठीक है, कोटमी सोना नामक गांव में स्थित है। इस तरीके से मस्त ये वहां पे लेटे रहते हैं क्रोकोडाइल, है ना। और यहाँ पे क्रोकोडाइल जो है मगरमच्छों की संख्या 360 से अधिक है। और यहाँ कंपटीशन भी होता है कि जो इस तालाब है, जो इस तालाब उसको यानी अंदर से घुस के और दूसरे साइड से निकल आएगा और उसको बड़ी राशि इनाम के रूप में मिलेगी। चाहे तो कोई ट्राई कर सकता है ना। मजाक कर रहा हूँ, घुस मत जाना भैया, पैसा के लालच में पता चला तुम लोग सही में घुस गए। छत्तीसगढ़ की कितनी नदियों को जलमार्ग बनाया जाएगा? 3, 4, 5 और 6। ठीक है, कितनी नदियों को जलमार्ग बनाया जाएगा? तो 5 नदियों को जलमार्ग बनाया जाएगा। कन्हर ईब सहित 5 नदियों को जलमार्ग बनाया जाएगा। जलमार्ग दूसरे राज्यों को जोड़ेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। कौन कौन सी नदियां हैं? कन्हर ईब के अलावा महानदी, इंद्रावती और सबरी, है ना। ये अंतरराज्यीय नदियां हैं और इनको क्या बनाया जाएगा? जलमार्ग बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? विजय कुमार, अजय सिंह, अमिताभ कांत या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है अजय सिंह इसका सही जवाब है। अजय सिंह 1983 बैच के प्रशासनिक अधिकारी हैं। ठीक है, और श्री सिंह मूलतः छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के निवासी हैं। ठीक है, और इनको बनाया गया है किसका? हम देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य सूचना यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्य का बनाया गया है। पहले भी जो थे ना राज्य निर्वाचन आयुक्त के पहले अध्यक्ष भी थे, उनका भी नाम अजय कुमार सिंह ही था।
ठीक है। और वर्तमान भी जो है उनका भी नाम अजय कुमार यानी अजय सिंह है, ठीक है, इसको याद रखना है। हाल ही में किस केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का डीजी नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में भारतीय घरेलू वनडे टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने 5वीं बार इस पर कब्जा किया है? कर्नाटक ने कब्जा किया है, इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? ऑब्वियस तो ये भारत जीत लिया है इसको, और एक तरफा मुकाबले में जीती है भारतीय महिला टीम ने, नेपाल को हराया है इसको, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्लू ओरिजिन के रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है न्यू ग्लेन, इसके रॉकेट का नाम है ब्लू ओरिजिन के, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत का पहला मुकाबला किससे होगा? तो इसका सही जवाब है वेस्ट इंडीज से पहला मुकाबला हमारा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कोक बोरोक दिवस कब मनाया जाता है? तो कोक बोरोक दिवस कब मनाया जाता है? 19 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में किसने न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो इसका ये आपका होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। हाल ही में किसे आईपीएल 2025 के लिए दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान बनाया गया है? तो ये सही जवाब है इसका, अक्षर पटेल इस बार कप्तान है दिल्ली कैपिटल्स के। तो आईपीएल का जो मुकाबला है वो शुरू हो गया है, आप लोग देखते भी होंगे, ड्रीम 11 में पैसा भी लगाते होंगे, बहुत ज्यादा जीत जाओगे तो दे देना कुछ। वैसे उम्मीद कम है कि तुम उससे रिडीम कर पाओगे, लेकिन अगर मान लो जीत गए है ना तो दे देना। एक तो बोल रहे हैं सर कि जीत बहुत कम पाओगे, चांस है कि कम रिडीम कर पाओगे, जो जीतेंगे वो भी दे दे। नहीं, कहने का मतलब ये है कि करोड़ों रुपए मैं सुन रहा हूँ आजकल, 2-3 करोड़ रुपए, बहुत ऐड आता है, 10 करोड़ 25 करोड़ इतने करोड़ का पुरस्कार मिलने वाला है। भाई अपन तो लगाते नहीं हैं, आप ही लोग, आप में से कुछ लोग लगाते होंगे, वो लोग फंसाते भी हैं यंगस्टर्स को। हाँ, उन्हीं लोग को जल्दी वो कहते हैं शॉर्टकट में पैसा चाहिए। मुख्यमंत्री अमृत योजना का कब से प्रारंभ हुआ है? ठीक है, मुख्यमंत्री अमृत योजना कब से प्रारंभ हुई है? 2017-18 से प्रारंभ हुई है। अब नहीं मिलेगा सोया मिल्क। अब ये बंद होने वाली है, अप्रैल से बंद हो जाएगी मुख्यमंत्री अमृत योजना, ठीक है। तो बहुत बढ़िया योजना थी, मस्त दूध मिलता था, सोया दूध, मैं तो पिया भी हूँ, स्कूल में था ना तो बच्चे लोगों के लिए आता था, थोड़ा मोड़ा दाढ़ी मार लेता था मैं भी। इसको याद रखना है ना। पहले तो पूरे राज्य में चला है ना, आप लोग भी पिए होगे कोई ना कोई सोया मिल्क, मस्त टेस्ट था भाई, बहुत अच्छा टेस्ट था। बच्चे लोग तो चोरी करके ले आते थे, मतलब चोरी करके नहीं बोलना चाहिए, उन्हीं लोग का है सब, डाका डाल के ले आते थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती समारोह में कौन शामिल होगी? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर जनरल या नन ऑफ दिस? तो इसका सही जवाब है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो राष्ट्रपति मुर्मू करीब 1 घंटे तक विधानसभा में रहेंगी, अभी रह चुकी हैं है ना, उस समय रहेंगी वाला हिसाब चल रहा था, अब जब ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है तब वो रह चुकी हैं, ठीक है। 24 मार्च को 1 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आएंगी, तो आ चुकी हैं है ना। ये सारा कार्यक्रम हो चुका है, सफलतापूर्वक हुआ। बस्तर पंडुम 2025 का आयोजन कब से कब तक आयोजित होगा? ये क्वेश्चन तो होमवर्क क्वेश्चन था, तो इसका जवाब आप लोग देंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ में किस जिले में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम लागू किया गया है? तो बताइए, किस जिले में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम लागू किया गया है? तो इसका सही जवाब है जसपुर में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम लागू किया गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? बताओ भाई, कहाँ है सबसे ज्यादा जनसंख्या, कहाँ रहती है? तुम लोग बताओ कहाँ के हो तुम, और वहां जनसंख्या घनत्व ज्यादा है या कम है? तो इसका सही जवाब है रायपुर। रायपुर में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व। इस तरीके से ये ग्राफ चलता है, आप अपने जिले को यहाँ कहीं पे खोज सकते हो। मेरा जिला तो यहाँ पे है 117 वाले में, ठीक है। आप लोगों का जिला कहाँ पे है बताओ, इस लिस्ट में आपका जिला कहाँ पे है और कौन सा नंबर आपके जिले का लगता है? ये भी गिन के बताओ, है ना। हाल ही में भारत के पहले रिसिसिटेशन एकेडमी की स्थापना कहाँ हुई है? तो इसका सही जवाब है हैदराबाद में। भारत की अग्रणी एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी है और इसकी स्थापना हैदराबाद में हुई है, ठीक है, इसकी एकेडमी की। हाल ही में किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2025 जीती है? तो इसका सही जवाब है मुंबई इंडियंस ने जीती है। तो मुंबई इंडियंस जबरदस्त खिलाड़ी हैं, इनकी महिला खिलाड़ी भी बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, ठीक है, और इन लोगों ने ये खिताब दूसरी बार जीत लिया है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 5 दिवसीय भारतीय यात्रा पर पहुंचे हैं? तो इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं और
ये भारत की यात्रा में 16 मार्च 2025 को पहुंचे। ठीक है, हाल ही में पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका करेगा। हाल ही में कौन सा देश 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए दुबई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अग्रणी स्रोत बन गया है? तो इसका सही जवाब है भारत। भारत बन गया है। ठीक है, किस देश में आतंकवादी हाफिज सईद का राइट हैंड अबू कतल का कत्ल हो गया है? तो पाकिस्तान। पाकिस्तान में ऐसा हुआ है, अबू कतल का कत्ल हो गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में विमान उड़ान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है जसपुर में किया गया है। देखिए यहाँ मुख्यमंत्री के साथ मस्त एनसीसी के कैंडिडेट हैं। आप लोग भी खिंचाए होंगे मुख्यमंत्री की फोटो के साथ फोटो, तो बिल्कुल शेयर कर सकते हैं कहीं किसी प्लेटफॉर्म में आप मेरे साथ। मेरा तो व्हाट्सअप नंबर भी आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो भाई टेलीग्राम चैनल में जाना, उसके पीडीएफ में जाना, उसमें पीडीएफ में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि सर का व्हाट्सएप नंबर क्या है। छत्तीसगढ़ गठन की तुलना में खनिज राजस्व में कितने गुना की वृद्धि हुई है? तो इसका सही जवाब है 30 गुना की वृद्धि हुई है। भाई थोड़ा मोड़ा वृद्धि नहीं हुई है, 30 गुना की वृद्धि हुई है ना। तो राज्य गठन के बाद से अभी तक, है ना, 30 साल नहीं हुए हैं, लेकिन 30 गुना की वृद्धि हम लोगों ने कर ली है। बहुत अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ की राज्य आय 2024-25 में कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो इसका सही जवाब है 10.89% बढ़ी है। पूरा एक एक चीज मैंने पढ़ के आपको बताया हुआ है हमारे जो रेगुलर करंट अफेयर्स का वीडियो है ना वहां पे। ठीक है, तो वहां पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं। वहां पे मैं, कई लोगों को शिकायत होती है कि मैं कुछ ज्यादा ही बात करता हूँ, वो तो करता हूँ। हाल ही में भारत ने यूनेस्को मान्यता के लिए कितनी संपत्तियों को अस्थायी सूची में शामिल किया है? तो इसका सही जवाब है 6। ठीक है, यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र द्वारा भारत की अस्थायी सूची में 6 संपत्तियों को शामिल किया गया है। ठीक है, जिनमें क्रमिक रूप से बहुत सारे स्थल हैं। अशोक शिलालेख, 64 योगिनी मंदिर इनमें शामिल है। ठीक है, भारत के किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का शीर्ष स्रोत बनकर उभरा है? भारत किस देश में, है ना, भारत में तो बहुत से देश निवेश करते हैं, भारत किस देश में निवेश करता है? तो हम लोग तो दुबई के दीवाने हैं। ठीक है, दुबई दुबई मतलब यूएई में हम लोगों का निवेश अच्छा खासा है भाई, बहुत पसंद आता है हम लोगों को। भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए दुबई में शीर्ष देश बनकर उभरा है। यहाँ यह लगातार चौथे वर्ष ग्रीनफील्ड एफडीआई परियोजनाओं के लिए दुनिया का नंबर 1 गंतव्य बन गया है। उसके बाद पीछे कौन है हम लोगों के? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इन लोगों को भी बहुत इंटरेस्ट है दुबई में। हाल ही में किस तारीख को नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया गया है? तो 14 मार्च को मनाया गया है। ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय ने महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायतें, इनमें से दोनों, तो इनमें से दोनों ही होगा। ठीक है, इनमें से दोनों। ये लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन है, आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी हेल्पफुल है। ठीक है, तो वो भी पढ़ सकते हैं। भारत नव प्रवर्तन शिखर सम्मेलन टीबी उन्मूलन के लिए अग्रणी समाधान का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही जवाब है अनुप्रिया पटेल ने किया है। ठीक है, ये भी याद रखना आपको। रायसीना डायलॉग 2025 कहां आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, मुंबई में, वाराणसी में, श्रीनगर में या नई दिल्ली में? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन रायसीना डायलॉग 2025 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, हाल ही में इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के अंतरिक्ष के लिए भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है। उनके नाम क्या है बताइए? नाम क्या है? विक्रम 3201 और कल्पना 3201। ठीक है, तो ये जो है नया प्रोसेसर विकसित किया गया है, आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा। मैं भी लगवाना चाहूंगा, है ना, हमारे जो कंप्यूटर, अब अगला कंप्यूटर जो मैं लूंगा, 3-4 कंप्यूटर हो गया है मेरे पास। जो एक बोर्ड देख रहे हैं खुद एक कंप्यूटर है, इसमें मैं पीपीटी से पढ़ा रहा हूँ। एक बगल में कंप्यूटर रखा हुआ है, एक हमारी शॉप है वहां पे रखा हुआ है, एक घर में मेरे पास लैपटॉप पड़ा हुआ है, सारे उपयोगी हैं। ऐसा मत सोचना कि मैं बेचने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको बोर नहीं लगा होगा पूरे वीडियो में। लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा तो। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।